औपचारिक वक्तव्य दिया ही नहीं है, इसलिए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं। काम पूरा ONGC ने हाइड्रोकार्बन के लिए, गैस और तेल के लिए प्रोजेक्शन का काम शुरू किया। उसके पहले दूसरे ब्लॉक में केंद्र से एनर्जी के द्वारा किया जा रहा था, और वहाँ जाने के बाद लोगों ने जो हम लोगों को बताया कि जो गोंडवाना रॉक्स जहाँ जहाँ भी है, वहाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी और देश में भी तेल और गैस मिला। इसलिए ONGC को बहुत उम्मीद है कि इस इलाके में हाइड्रोकार्बन की प्रचुर संभावना है। पहले के सर्वेक्षण से जो उनको आंकड़े थे, उसके आगे अब वो नई टेक्नोलॉजी से सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसको लोग बोलते हैं शुरू में 2D करेंगे और फिर 3D तक जाएंगे। तो एक आशा की किरण दिख रही है। कहीं बिहार में तेल और गैस मिल गया तो फिर बिहार को इसका काफी लाभ मिलेगा। निवेश के क्षेत्र में भी कल से एक ट्रैक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास भी हो गया। ये सब बिहार के भविष्य के लिए अच्छा संकेत देती है। हमने ये भी कहा कि केंद्र के जो भी मंत्री हैं बिहार के विकास के लिए जो बात करते हैं, अच्छा करते हैं, उनको भी विकास के काम में योगदान देना चाहिए। अभी पासवान जी का हमने देखा कि स्टील का यूनिट यानी स्टील प्रोसेसिंग इकाई 2 जगह लगा रहे हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि इसके लिए तो अभिनंदन है, अच्छा काम है। सेल ने पहली बार बिहार में स्टील प्रोसेसिंग की इकाई लगाने का निर्णय किया है। लेकिन जब बिहार एक था तो 2 इस्पात नगरी थी, जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर प्राइवेट सेक्टर में था और बोकारो पब्लिक सेक्टर में था। तो इतना बड़ा निवेश केंद्र सरकार का हुआ था बोकारो स्टील प्लांट लगा करके। तो अब इससे बढ़िया कोई और मौका नहीं हो सकता है। इस्पात के क्षेत्र में काफ़ी उछाल है और ऐसी परिस्थिति में सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपना एक्सपेंशन भी करना चाहिए। तो बिहार में एक वैसा ही स्टील प्लांट आवे और बोकारो की तरह बिहार में भी एक इस्पात नगरी बने। जो केंद्र सरकार में इन लोगों का प्रभाव है, इसको देखते हुए संभव। तो एक इस्पात का प्लांट लगाने यहाँ वो एक बड़ा योगदान होगा। छोटे मोटे योगदान के लिए भी हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और दूसरा, बरौनी में जो खाद का कारखाना है, उसमें जल्दी से जल्दी उसको चालू करने के लिए पहल होनी चाहिए। रेलवे का जहाँ तक प्रोजेक्ट है, जो माननीय रेल मंत्री जी बार बार राज्य सरकार की निंदा कर रहे हैं कि जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है बिहार सरकार, ये बुनियाद है। हम जमीन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं और पहले से जो जमीन रेलवे को उपलब्ध है उस पर भी काम होना चाहिए। रेलवे की अनेक पूरी परियोजनाओं में गति बड़ी धीमी है, उन परियोजनाओं पर द्रुत गति से काम होना चाहिए। और नई परियोजनाओं के लिए जमीन के लिए भी सरकार पूरा मदद करेगी। हमने एक दिन उनको कहा था कि जमीन के अधिग्रहण के लिए जो कार्रवाई पिछले वर्ष चल रही थी उसमें रुकावट आई और वो राजनीतिक कारणों से रुकावट आई।
ये बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम का हवाला दे करके बिहार में जनहित के लिए भी जब कोई अधिग्रहण शुरू हुआ तो आरजेडी के लोगों ने बड़ा आंदोलन किया और तख्ती लेकर इनके नेता बैठ जाते थे कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। तो उससे माहौल बिगड़ा है और किसी भी चीज़ के लिए जनहित के काम के लिए जमीन अधिग्रहण में कठिनाइयाँ आई तो हमने पहले भी आग्रह किया है कि सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, जनहित के विकास के अन्य कार्यों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण हो। इसमें सभी पार्टी के लोगों को मिलकर के एक सर्वानुमति बनाना चाहिए। राज्य सरकार ने कंपनसेशन के लिए बहुत अच्छा पैकेज बनाया। अब जमीन की कीमत हम लोगों ने बढ़ा दी। रजिस्ट्री के रेट के हिसाब से जिस जमीन की कीमत अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो राज्य सरकार ने फैसला किया कि उसका मार्केट रेट माना जाएगा 150 रुपये और उसके ऊपर अगर स्वेच्छा से कोई जमीन देगा तो 60% सोलेसियम मतलब 150 रुपये का 60% हुआ 90 रुपये, तो 150 जोड़ 90 240 रुपये, यानी 100 रुपये की रजिस्ट्री के हिसाब से जिस जमीन की कीमत है उसको 240 रुपया देने की नीति बना ली। यही नहीं, जिनका अगर मकान जाएगा तो मकान के लिए पैसा देने की जो नीति है वो पहले से है। उसके अलावा हम लोगों ने किया कि कोई आदमी अपने मकान से जिसका अधिग्रहण हो रहा है वो अन्यत्र सामानों को ले जाएगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ढुलाई के लिए 5,000 रुपये हम लोग देंगे। अलावा अगर किसी की ज़मीन चली गई तो तत्काल उनको कहीं रहना पड़ेगा उस परिवार को, तो 10,000 रुपया अतिरिक्त ही कहीं पर कोई जा कर के रहेंगे, किराए पर भी रहेंगे तो 10,000 रुपया वो दिए। यही नहीं, जिस जमीन पर जो भूमिहीन मजदूर काम करते रहे उनको चिन्हित करके 200 दिन का उनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा और उनका जॉब कार्ड बना दिया जाएगा ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम में भी उनको काम मिल सके। तो इस प्रकार का पैकेज हम लोगों ने बनाया और इस पैकेज के कारण अब जमीन देने वालों को पर्याप्त राशि मिल रही है। तो अब सरकार ने अपनी तरफ से ये पहल ले ली। अब कहीं भी कोई जमीन ली जाए तो अगर वहाँ अभियान चलाया जाने लगे तो वातावरण ठीक नहीं रहता है, बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम तो सबसे आग्रह करेंगे और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आरजेडी के लोगों ने आंदोलन किया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ और आज वही आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे के लिए जमीन नहीं मिल रही। भाई जमीन तो बहुत तेजी से मिल जाती है लेकिन उस पर लगाम अगर कहीं से लगा है तो वातावरण को इस प्रकार का बना दिया कि जिसमें जमीन का अधिग्रहण कठिन से कठिन होता जा रहा है। तो इसमें भी उनको सहयोग करना चाहिए और राज्य सरकार को खुशी होगी कि अनेक परियोजनाएं आए। हम लोग मांगे हुए हैं पेट्रोकेमिकल का कारखाना खोलना चाहिए बरौनी में, आज से नहीं एक जमाने से मांग हो रही है। इसके लिए बरौनी रिफाइनरी का एक्सपेंशन होना चाहिए और यहाँ पेट्रोकेमिकल का कारखाना खोलना चाहिए। हम लोग अपने जिस समय से राजनीति में आए हैं उसी समय से ये मांग है कि बरौनी में पेट्रोकेमिकल कारखाना खुले। तो पेट्रोकेमिकल कारखाना खुलवाने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, हम मिले हैं, मिलकर गए हैं। तो केंद्र सरकार से तो अभी बहुत निवेश की संभावना। अभी तो जो ये लोग लाएंगे, इसके पहले तो सब एनडीए के टाइम का किया हुआ, चाहे बाढ़ का एनटीपीसी का हो या कहलगांव का एक्सपेंशन हो, ये सब तो पहले का किया हुआ। नया ये लोग कुछ करके दिखाएं और करें तो जितना प्रभाव है बिहार के नेताओं का केंद्र की सरकार पर, इसका लाभ बिहार को मिलना चाहिए। एक स्टील कारखाना आ जाए, इस्पात नगरी यहाँ भी बने, झारखंड अलग होने का दुख हम लोग भुला जाएंगे। एक यहाँ भी लौह नगरी बन जाए, खाद का कारखाना था वो खुल जाए,
जितना काम पहले से मंजूर है उस पर काम हो जाए, और जो नया ये लोग ला रहे हैं उसको भी पूरा सहयोग मिलेगा। हम लोगों को तो बड़ी खुशी होगी। नाइपर बोलते रहते हैं, नाइपर में तो राज्य सरकार जमीन दे रही है, मकान दे रही है, रेफरिंग एक्सपेंडिचर दे रही है। हम तो चाहेंगे कि ये भी क्लियर हो जाए कि नाइपर में राज्य सरकार का योगदान कितना है और केंद्र सरकार का कितना योगदान है, पैसे के टर्म में क्वांटिफाई करके ये बिहार की जनता को बता दिया जाए। हम लोग सब चीज में सहयोग कर रहे हैं, इसके बाद भी पता नहीं क्यों असहयोग का आरोप लगता है, ये उचित नहीं है। हालांकि इन आरोपों की परवाह किए बगैर अगर हमारे ये मंत्रीगण परियोजनाओं को लाने में कामयाब होंगे तो उसमें पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। क्यों नहीं सहयोग करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। उस जगह पर हम भी जाकर के किसानों के बीच में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक अच्छी चीज आ रही है, इसमें आप सहयोग करें। इसमें आप क्या कंसेप्ट है, कहाँ ये पॉसिबल हो सकता है? अगर ये तो विशेषज्ञ देख करके घूमेंगे और आइडिया लगाएंगे, लेकिन आमतौर पर ये बिहार झारखंड की सीमाओं पर अवस्थित इलाका हो सकता है। क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए जो निकट के स्थल होंगे उसको ध्यान में रखते हुए बेहतर जगह तो होगी कि जो दक्षिण बिहार का इलाका है, खास करके झारखंड से बॉर्डरिंग जो इलाका है, वहाँ पर कैसे हम लोगों ने नवीनगर को चुना है बिहार सरकार और एनटीपीसी के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के लिए, पावर प्लांट के लिए। या जब हम रेल मंत्री थे तो उस समय भी ये मालूम नहीं है लोगों को। नवीनगर का जगह चयनित करने के लिए जब हम रेल मंत्री थे तो एक ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी बनी थी जो देश के विभिन्न प्रांतों का दौरा की थी, और उसके बाद अंततोगत्वा उन्होंने नवीनगर को सिलेक्ट किया। तो नवीनगर में जैसे वो बना तो उस इलाके में जहाँ से कोयला हो या अयस्क हो, लौह अयस्क हो, ये नज़दीक पड़े तो वो सुविधा होगी। लेकिन इसके बाद भी वो कहीं भी बने, हमारा इस पर कोई आग्रह नहीं है। ये काम तो छोड़ देना चाहिए सेल के लोगों पर और इस्पात मंत्रालय पर कि वो कौन सी जगह चिन्हित करें। जो भी जगह वो चिन्हित करें, हम उनके लिए जो भी बेसिक मदद होगी, बुनियादी मदद होती है वो हम करेंगे। और जहाँ कहीं भी जगह चिन्हित होगी, किसानों की जमीन जाएगी, उनको हम पर्याप्त कंपनसेशन दिलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तो ये कुछ बड़ा चीज हो ना, कुछ इतना बड़ा चीज आ जाए कि सब दिन के लिए अगर कहीं तेल और गैस निकल गया तो बताइए, कोयला के रॉयल्टी का दुख भुला जाइएगा। वैसे ही यहाँ बने, विकास का बुनियादी पैमाना है लोहा। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है दुनिया में तब से पैमाना माना जाता है लोहा। तो लोहा का उत्पादन यहाँ हो, लोहा से प्रोसेसिंग करके कोई चीज करना हो तो बन ही रहा है, पटना में भी बन रहा है। कई प्रकार की प्रोसेसिंग इकाइयाँ निजी क्षेत्र, वो भी ठीक है। सरिया बने, प्लेट बने, ट्रस बने, कुछ भी बने, वो अच्छी चीज है। लेकिन बेसिक लोहा का उत्पादन यहाँ। आप जब रेल मंत्री थे तो 2002 के आसपास झारखंड सरकार का MOU हुआ था कि रेल, तब तो झारखंड सरकार और रेल मंत्रालय दोनों यूपीए के पास है, न जाने। जब हम रेल मंत्री थे तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ बातचीत हुई, रेल परियोजनाओं को लेकर आए तो उसमें यह तय हो गया कि 2/3 झारखंड सरकार इसमें लगाएगी, 1/3 केंद्र सरकार देगी। और हम लोगों ने बजट में वो एक्सपेंडिचर, वो प्रावधान हर साल कमिट किया। और उसके चलते मेरी जो अभी अभियान के आधार पर, कागजात तो हमारे पास नहीं है, लेकिन याददाश्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में कोई इलाका नहीं बचता, सब बिजली, सब रेल लाइन गिर जाता और सारे रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो जाता। वो शायद झारखंड का इलाका एक मात्र इलाका होता जो कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड होता ट्रैक के मामले। तो उसको भी सारा पता नहीं है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। ये लैंड उसके लिए लोगों का राज है वहाँ, और दिल्ली में भी राज है, कुछ कर रहे नहीं है तो जनता सब देख रही है। जदयू के नेता के तौर पर भाषण देने जाएंगे झारखंड में तो इसका उल्लेख करेंगे। हम उल्लेख करें न करें, मीटिंगों में लोग इसका उल्लेख कर देते हैं। लैंड एक्विजिशन का
60 से जमीन लेते हैं, पर्याप्त उनको मुआवजा देते हैं, किसी का दिल दुखा के हम लोग काम नहीं कर रहे। और इतना जबरदस्त मुआवजे का प्रावधान कहीं नहीं है जैसा हम लोगों ने किया है। अब बाद में दूसरे राज्य कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमने जमीन अधिग्रहण में जो मुआवजे की नीति बनाई है वो नीति सबसे अच्छी नीति बनी। और तब के बाद से लोगों में ये जिसको कहिए कि भाव पैदा हुआ कि नहीं हमको देना चाहिए। और बाकी लोगों के बीच में कैंपेन चलाना पड़ता है, बताना पड़ता है। नई नीति